नमस्कार दोस्तों, फिट एंड फाइन के इस हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। क्या आपको पता है इंडिया की कुल पॉपुलेशन का 7.7 करोड़ पॉपुलेशन को डायबिटीज़ है। दुनिया में हर 6 में से एक व्यक्ति यानी कि 17% लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं और हमारे देश भारत में हर 8वें आदमी को डायबिटीज़ है। यह हमारे लिए एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। चलिए आज का हमारा ये वीडियो डायबिटीज़ की रोकथाम के लिए ही है। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने बढ़ते हुए डायबिटीज़ के लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। डायबिटीज़ के कई प्रकार हैं और डायबिटीज़ वाले कोई भी दो व्यक्ति सामान्य नहीं हैं। इसलिए डायबिटीज़ वाले सभी लोगों के लिए एक जैसा आहार फिट नहीं होता है। लेकिन हम उन टिप्स के साथ आए हैं जिनका उपयोग आप स्वस्थ भोजन विकल्प बनाने के लिए कर सकते हैं और इसे हर कोई आसानी से अपना सकता है। ये हेल्दी ईटिंग टिप्स एकदम कॉमन है यानी कि सामान्य हैं और आपके ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को प्रबंधित करने में आपकी सहायता कर सकता है। ये आपके वेट मैनेजमेंट और डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है, जैसे कि हृदय की समस्याएं और स्ट्रोक और कुछ प्रकार के कैंसर सहित अन्य स्वास्थ्य स्थितियां। हमने शोध पर अपने सुझाव दिए हैं जिसमें टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ वाले लोग शामिल हैं। यदि आपके पास किसी अलग तरह का डायबिटीज़ है, जैसे कि गर्भावधि, सिस्टिक फिब्रोसिस से संबंधित डायबिटीज़ या मूडी यानी कि मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़, तो इनमें से कुछ टिप्स आपके लिए ही हैं। सही सलाह लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको किस प्रकार की डायबिटीज़ है। यदि आप या आपके कोई परिचित घर से बाहर नहीं जाते हैं तो पता करें कि आप घर पर रहकर स्वास्थ्यवर्धक भोजन कैसे कर सकते हैं। आपके लिए सही खाने का क्या मतलब है। यदि आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है तो आपके ब्लड शुगर के स्तर को स्थिर रखने के लिए कार्ब्स की गिनती वास्तव में महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको अनुमान लगाना है कि आपके भोजन में कितने कार्ब्स हैं, जिससे पता लगेगा कि आपको कितनी इंसुलिन लेनी है। यदि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है और आप अधिक वजन वाले हैं तो वजन कम करने का एक तरीका खोजना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वास्तव में डायबिटीज़ प्रबंधन में सुधार करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह आपके ब्लड शुगर को कम करने में मदद कर सकता है। टाइप 2 डायबिटीज़ का स्तर कम करने के विभिन्न तरीके हैं, जैसे कि आप लो कार्ब्स और लो कैलोरी वाले आहार लें। वजन कम करने से आपको अपने ब्लड शुगर के स्तर को कम करने में मदद मिलेगी। और अब हम जानते हैं कि पर्याप्त वजन घटाने से कुछ लोगों के टाइप 2 मधुमेह भी दूर हो सकते हैं। चाहे आपको टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ हो, आपको अपना वजन घटाना या बढ़ाना या बनाए रखने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन ऐसा करते समय आपको स्वास्थ्यप्रद भोजन विकल्प बनाना महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारे टॉप 10 टिप्स क्या हैं। नंबर 1, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स चुनें। सभी कार्ब्स ब्लड शुगर के स्तर को प्रभावित करते हैं, इसलिए यह जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि किन खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ऐसे हेल्दी फूड्स चुनें जिनमें कार्ब्स हों। यहाँ हम बताते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ हेल्दी सोर्स। होल ग्रेन जैसे कि ब्राउन राइस, ओट्स और बकव्हीट मतलब कुटू का सेवन करना चाहिए। फल और सब्जियों का सेवन करें। छोले, बीन्स और मसूर जैसी दालें खाएं। अनसैचुरेटेड यानी कि प्लेन दही और दूध लें। इसी समय यह भी ज़रूरी है कि आप कम फाइबर वाले खाद्य पदार्थ जैसे सफ़ेद ब्रेड, सफ़ेद चावल और हाईली प्रोसेस्ड सेरेल पर कटौती करें। नंबर 2, नमक कम खाएं। ज़्यादा नमक खाने से हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ सकता है, जिससे हृदय रोगों और स्ट्रोक का भी खतरा बढ़ जाता है। और अब आपको डायबिटीज़ होता है तो आप पहले से ही इन सभी स्थितियों के जोखिम में होते हैं। अपने आप को एक दिन में अधिकतम 6 ग्राम या 1 चम्मच नमक में सीमित करने की कोशिश करें। पहले से पैक किए गए खाद्य पदार्थों में बहुत सारे नमक पहले से ही होते हैं, इसलिए खाने के लेबल की जांच करें और उस खाद्य पदार्थ को चुनें जिसमें नमक की मात्रा कम हो। रेडीमेड इंग्रेडिएंट का उपयोग किए बिना भोजन पकाने से आपको नज़र रखने में मदद मिलेगी कि आप कितना नमक खा रहे हैं। आप कई तरह के मसाले और हर्ब्स यूज़ करें, जिससे आपके खाने में स्वाद बढ़ेगा और आपको नमक की कटौती करने में मदद मिलेगी। नंबर 3, रेड और प्रोसेस्ड मीट कम खाएं। यदि आप कार्ब्स में कटौती कर रहे हैं तो आपको रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट का सेवन कम करना चाहिए।
खास तौर पे रेड मीट और प्रोसेस मीट जैसे कि हैम, बेकन, सॉसेज, बीफ, लैम और गोट। ध्यान रहे मार्केट में जो भी पैक्ड मीट मिले उसे बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि इन सभी का दिल की समस्याओं और कैंसर के साथ संबंध है। रेड मीट और प्रोसेस मीट के बजाय आप क्या खा सकते हैं, चलिए जानते हैं। फलियां जैसे बीन्स और दालें खाएं। अंडे का सेवन करें। मछली का सेवन करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। पोल्ट्री वाले वाइट चिकन का सेवन किया जा सकता है, बस ध्यान रखिए चिकन अच्छे से साफ होना चाहिए। अनसॉल्टेड नट्स खा सकते हैं जैसे कि काजू, बादाम, मूंगफली। बीन्स, मटर और दालों में फाइबर अधिक होता है और आपके ब्लड शुगर लेवल को अधिक प्रभावित नहीं करते हैं। वास्तव में यह एक बेहतर विकल्प साबित होते हैं रेड मीट और प्रोसेस मीट को हटाने के लिए। हम में से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि मछली हमारे लिए अच्छी है, लेकिन ऑयली फिश जैसे साल्मन, पैंगेसियस या बासा और मैक्रेल फिश भी बेहतर होती है। इसमें ओमेगा 3 ऑयल होता है जो आपके दिल की रक्षा करने में मदद करता है। कोशिश करें सप्ताह में 2 बार ऑयली फिश खाने का लक्ष्य रखें। नंबर 4, फल और सब्जियां अधिक खाएं। हम जानते हैं कि फल और सब्जियां खाना आपके लिए अच्छा है। यह हमेशा एक अच्छी बात है कि भोजन के समय अधिक खाएं और अगर आपको भूख लगी है तो उन्हें स्नैक्स के रूप में भी खाएं। यह आपको विटामिन, खनिज और फाइबर प्राप्त करने में मदद कर सकता है, जो आपके शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करने के लिए हर दिन चाहिए। आप फलों के बारे में सुनकर चिंतित हो रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि इसे हमें खाना चाहिए या नहीं। जवाब है हाँ, बिल्कुल खाना चाहिए। आपको लग रहा होगा कि फलों में तो शुगर होता है। हाँ, होता है, लेकिन इसमें नेचुरल शुगर होती है। ये एडेड शुगर से अलग होती है। ये चॉकलेट, बिस्किट और केक जैसी चीज़ों में होती है। इसे हम शुगर फ्री के नाम से भी जानते हैं। संपूर्ण फल सभी के लिए अच्छा होता है और यदि आपको मधुमेह है तो ये आपके लिए कुछ अलग नहीं है। जो भी रेडीमेड फलों के रस मार्केट में पैक होके आते हैं उनमें भी एडेड शुगर होती है। इसलिए बेहतर होगा अगर आप फलों के रस के बजाय पूरे फल को खाएं और एक बार में ज़्यादा खाने से अच्छा है कि आप पूरे दिन में इसे थोड़ा थोड़ा खाएं। नंबर 5, हेल्दी फैट्स चुनें। हम सभी को अपने आहार में वसा की आवश्यकता होती है क्योंकि इससे हमें ऊर्जा मिलती है, लेकिन विभिन्न प्रकार के वसा हमारे स्वास्थ्य को अलग अलग तरीकों से प्रभावित करते हैं। स्वास्थ्यवर्धक वसा अनसॉल्टेड नट्स, सीड्स, एवोकाडो, ऑयली फिश, ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल, सरसों का तेल और सूरजमुखी का तेल जैसे खाद्य पदार्थों में होते हैं। कुछ सैचुरेटेड फैट्स आपके रक्त को कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ा सकते हैं, जिससे हृदय की समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। ये मुख्य रूप से पशु उत्पादों और रेडीमेड फूड में पाए जाते हैं, जैसे कि रेड और प्रोसेस मीट, घी, बटर, चर्बी, बिस्किट्स, केक्स, पाइज और पेस्ट्रीज। इन सभी में सैचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं। नंबर 6, चीनी पर कटौती करें। हम जानते हैं कि चीनी पर कटौती करना शुरू में वास्तव में कठिन हो सकता है, इसलिए जब आप चीनी में कटौती करने की कोशिश कर रहे हैं तो छोटे छोटे हिस्सों में करें। जैसे कि अगर आप चाय या कॉफ़ी के शौकीन हैं तो उसे बिना चीनी के लें। शुगर ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक और फलों के जूस की जगह पानी, सादे दूध या चाय और कॉफ़ी के साथ बिना चीनी के लें। नंबर 7, स्नैक्स लेते समय ध्यान रखें। यदि आप स्नैक्स चाहते हैं तो क्रैक्स, चिप्स, बिस्किट्स और चॉकलेट की बजाय दही, अनसॉल्टेड नट्स, सीड्स, फल और सब्जियां चुनें। लेकिन अभी भी आपको देखना है कि ज़्यादा तो नहीं खा रहे हैं। इससे आपके वजन पर नज़र रखने में मदद मिलेगी। नंबर 8, शराब बहुत समझदारी से पिएं। शराब में कैलोरी अधिक होती है, इसलिए यदि आप ड्रिंक करते हैं और आप अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर शराब को लगभग आप छोड़ ही दें। सप्ताह में 1 या 2 बार ही शराब पीने की कोशिश करें, लेकिन ज़्यादा पीने से बचें और कोशिश ये करिए कि आप कुछ सप्ताह बिना शराब के बिताएं। यदि आप इंसुलिन या अन्य मधुमेह की दवाइयाँ लेते हैं तो खाली पेट शराब पीना अच्छा नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शराब में हाइपोज होने की संभावना अधिक हो जाती है। नंबर 9, मार्केट के डायबिटिक फूड से सावधानी बरतें। किसी भी भोजन को डायबिटिक फूड कहना अब कानून के खिलाफ है। इसका कारण यह है कि कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं है कि ये खाद्य पदार्थ आपको स्वास्थ्यवर्धक खाने पर विशेष लाभ प्रदान करते हैं। वे भी अक्सर समान उत्पादों के रूप में बस फैट और कैलोरी शामिल कर सकते हैं और अभी भी आपके ब्लड शुगर के स्तर को प्रभावित कर सकते हैं। इन खाद्य पदार्थों का कभी कभी बुरा प्रभाव भी हो सकता है। नंबर 10, खाद्य पदार्थों से अपने खनिज और विटामिन को प्राप्त करें। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है
कि खनिज और विटामिन की खुराक आपके मधुमेह का प्रबंधन करने में मदद करती है। इसलिए जब तक आपको आपकी स्वास्थ्य सेवा टीम या डॉक्टर द्वारा कुछ लेने के लिए ना कहा जाए, तब तक आपको कुछ नहीं लेना है। जैसे कि गर्भावस्था में फोलिक एसिड और हेल्थ सप्लीमेंट लेने से पहले सलाह जरूर ले लें। विभिन्न खाद्य पदार्थों से अपने आवश्यक पोषक तत्व को प्राप्त करना बेहतर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ सप्लीमेंट आपकी दवाओं को प्रभावित कर सकते हैं या कुछ डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन को बदतर बना सकते हैं, जैसे कि किडनी यानी गुर्दे की बीमारी। लास्ट की एक बोनस टिप, शारीरिक गतिविधियां करना ना भूलें। स्वस्थ खाने के साथ साथ शारीरिक गतिविधियां करते रहें। यह आपके मधुमेह का प्रबंधन करने में मदद कर सकता है और आपके दिल की समस्याओं के जोखिमों को भी कम कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह आपकी मांसपेशियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है और शरीर की अधिक कुशलता से इंसुलिन का उपयोग करने में मदद करता है। सप्ताह में कम से कम 150 मिनट की मध्यम तीव्रता की गतिविधि का लक्ष्य रखें। यह किसी भी तरह की गतिविधि हो सकती है जो आपके दिल की दर को बढ़ाती है, जिससे आप तेज़ी से सांस लेंगे और गर्म महसूस करेंगे। और आपको एक बार में पूरे 150 मिनट नहीं करने हैं। प्रतिदिन 20 मिनट या सप्ताह में 5 बार 30 मिनट में बांट लें। इससे आपको 150 मिनट की मध्यम तीव्रता की गतिविधि करने में आसानी होगी। और अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।